शोषित पीड़ित की आवाज बनता है। जब सेना को ठेके पे दे दिया, उस सेना को ठेके पे देने का विरोध अगर देश के किसी सांसद ने किया तो नागौर के सांसद ने विरोध किया सरकार का, और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आरएम तैयार हो जाओ कूच करने के लिए। और भाइयों, उसका परिणाम ये हुआ कि डरी मोदी सरकार ने 25% वापस भेजने की बात कर, 25% रख के 75% अग्निवीर वापस भेजने की बात करी। डरी सरकार ने कहा कि 50% को वही रख लेंगे, 50 को बाहर भेजेंगे। अलग अलग बीजेपी शासित राज्य थे, उन्होंने कहा कि हम आरक्षण देंगे, घर नहीं जाने देंगे। अग्निवीर का आंदोलन एक बार फिर देश के अंदर तेजी से बढ़ेगा। उसमें नौजवानों के सम्मान की लड़ाई इस बार राजस्थान लीड करेगा। जिससे किसानों के आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया, जवानों के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान करेगा। राजस्थान में आपका सांसद मजबूती से इस मुद्दे को उठाएगा और ये अग्निवीर वापस कराएंगे। अब मैं आता हूँ आपकी खेमसर महाविद्यालय पे। क्योंकि बहुत खुशी होती है जब ये लोग मुझे कहते हैं कि हनुमान जी आपने तो कॉलेज खुलवा लिए। ये मुझे नागौर जिले के लोग भी कहते हैं, क्योंकि मैं नागौर का सांसद हूँ। वो कहते हैं कि आपने नागौर जिले की अन्य विधानसभा क्षेत्रों में कम कॉलेज खुलाए, अब तो शायद 20-25 कॉलेज पूरे जिले के अंदर और खुल गए। लेकिन सबसे ज्यादा महाविद्यालय अगर खुले राजस्थान में तो खेमसर विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 2 महाविद्यालय खेमसर में, गर्ल्स का बच्चों का अलग हो गया। पांचरा में कॉलेज खुला गांव के अंदर, कुचेरा में जहां युग चलता था, मृदाओं ने राजनीति की शुरुआत करी अपने गांव के अंदर। उन्हें तो कीचड़ मिटा सके, न सीसी रोड बना सके, वो भी मैंने धरना देकर बनाया। एक मुकदमा मैंने बहुत चला, मेरे गांव के अंदर सीसी बनाई, 4-4 फुट कीचड़ के अंदर लोग चलते थे। वहां महाविद्यालय खुलवाया कुचेरा के अंदर। और मैं खजवाना गांव के अंदर गया तो खजवाना गांव के अंदर बच्चों ने कहा, मैंने कहा बताओ क्या डिमांड है, बोले कॉलेज की। मैंने कहा खोल दी। मैं कोई अशोक गहलोत या वो कोई प्रदेश का वो सीएम या पीएम नहीं था, लेकिन बच्चों ने कहा कि कॉलेज खुलाओ। मैंने कहा खुल गई कॉलेज, और ईश्वर की कृपा से मैंने लिख के दिया और खजवाना कॉलेज भी खुल गई यहाँ पे। तो खजवाना के अंदर भी बिल्डिंग तैयार हो रही है, शायद अच्छी तरीके से आने वाले टाइम में। हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा कारण था, हम पीछे थे शिक्षा के कारण, हमारे यहाँ शिक्षा नहीं थी, उसकी वजह से हम धीरे धीरे पीछे चले गए। आप देखिए शिक्षा का नजारा ही अलग हो गया जब कॉलेज खुली। अब कॉलेज खुली उससे पहले कि अपन उसमें बेक में जाएंगे, जब प्राइवेट स्कूल भी खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, आप देखेंगे कि शिक्षा का नजारा बिल्कुल अलग होता है। 20 साल पहले, जब 25 साल पहले यूनिवर्सिटी के अंदर में राजनीति करता था, तब शेखावाटी के बच्चे कहते थे कि नागौर में तो लोग तालाबों का पानी पीते हैं साहब। मैंने कहा तालाबों का तो शुद्ध पानी हम पीते हैं, लेकिन जब थोड़ा यूं लगता था कि साहब आपका तो पढ़ाई है ही नहीं, वहाँ पे पढ़ाई क्यों नहीं हुई। उसका कारण पे जाते तो कारण यही था कि शेखावाटी में धन्ना सेठों ने वहाँ के नेताओं के साथ मिलके और कॉलेज खुलाए, स्कूल खुलाए, और शेखावाटी आगे पढ़ने में चली गई आज से 40, 50, 55 साल पहले। और हमारे नेताओं ने क्या किया कि जो भी कोई धन्ना सेठ आता उसको या तो पिटवा देते थे या उसको मुकदमा दर्ज करके भाग जाता, 2 पैसे खर्च नहीं करता, और खुद ये भाषण देते थे कि पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, रेल चलेगी, चोर आएंगे, बिजली आई तो करंट आएगा, पढ़ो मत, तो पढ़ो मत। तो ऐसे रखा। तो किसने रखा ऐसे, आप भी जानते हो। मैं तो बाद में आया था, मैं आया हूँ 8 के अंदर। और जब मुझे खेमसर मिला तो मैं पंचायत समिति नहीं थी, पंचायत समिति खुलाई, कितने सारे महाविद्यालय खुलाए, और सड़कों का ऐसा जाल बिछाया कि बाहर का व्यक्ति आता है इधर और घूमते हुए वापस वही आ जा रहे, कहाँ आ गया मेरे तो प्रयास किया क्या रेल भी चलेगी। और मैंने आपको लड़ना सिखाया।